अस्सलामुअलैकुम। कभी आपने सोचा है कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात नहीं, हिसाब की रात भी होती है। वो रात जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और ज़मीन पर रहने वालों के साल भर के फैसले लिखे जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जिंदा था लेकिन असल में मरा हुआ था। एक छोटा सा गांव था। शाम ढल चुकी थी, मस्जिद से अजान की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, लेकिन गांव का राशिद उस रात भी मस्जिद नहीं गया। लोग कहते थे शब बारात की रात जो सो गया वो अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह गया। राशिद हंसा और बोला, अल्लाह गफूर है, एक रात से क्या होता है। उसके घर के बिल्कुल पास एक पुरानी कब्रिस्तान थी। रात के 12 बजे अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और राशिद की आंख खुल गई। उसने सुना अल्लाह अल्लाह, लेकिन ये आवाज़ मस्जिद से नहीं आ रही थी, ये आवाज़ कब्रिस्तान से आ रही थी। राशिद डरे हुए कब्र के पास गया। ज़मीन ठंडी हो चुकी थी, चांद बिल्कुल ऊपर था। तभी एक कब्र से आवाज़ आई, अय जिंदा लाश, तू सो रहा है और हम जाग रहे हैं। राशिद का जिस्म कांप गया, उसकी ज़बान बंद हो चुकी थी। आवाज़ फिर आई, तू कहता था कल तौबा करेंगे, कल मिला ही नहीं। कब्र से निकली आवाज़ बोली, शब बारात वो रात है जब जिंदाओं के नाम लिखे जाते हैं और कुछ के नाम मिटा दिए जाते हैं। हम भी तुझ जैसे थे, गुनाह को हल्का समझने वाले। आज हम कब्र में हैं और तू गिनती में। राशिद ज़मीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी रात नहीं है तो मुझे एक मौका दे। अचानक आज़ान की आवाज़ गूंजी, फज्र की आज़ान। मस्जिद खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह राशिद सबसे पहले मस्जिद पहुंचा। लोग हैरान थे। वो रोता रहा, सजदे में गिर गया। उसने कहा, मैं शब बारात की रात जिंदा लौट आया, वरना कब्र मेरी मुंतज़िर थी। शब बारात सिर्फ कहानी नहीं, ये वार्निंग है। आज अगर हम जिंदा हैं तो ये मोहलत है, गारंटी नहीं। आज तौबा नहीं की तो कल कब्र भी इंतज़ार नहीं करेगी। शब बारात की रात या तो माफ़ी मिलती है या फिर नाम कट जाता है।